आज वो दिन है जब द फिनोमिनल वन एज स्टाइल्स ने अपनी स्मैकडाउन पर रिटर्न की है। स्मैकडाउन पे उन्होंने अपनी रिटर्न स्मैकडाउन के शुरू होते ही कर दी। जो स्मैकडाउन शुरू हुआ और उन्होंने अपनी रिटर्न कर दी है वहाँ पे। हाँ, कर दी, मतलब आ गए वो झट से, ऐसा समझ रहे हो आप समझ रहे हो। आते ही उन्होंने रिंग में आए, जहाँ ऑडियंस ने उनका बड़ा सपोर्ट दिखाया है। ऑडियंस ने उनके लिए वेलकम बैक के चैंट्स भी किए, जिसके रिस्पॉन्स में उन्होंने भी कहा कि मैंने भी तुम सबको मिस किया था। और जहाँ उन्होंने इसके बाद कहा कि जो उन्होंने बैक टाइम में भी थोड़ा टाइम पहले जो वो कर रहे थे, वो बुरे बने हुए थे पूरे, वो उन्होंने गलत किया। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो बन गए हैं फेस। तो उन्होंने एक और बात वापस कहते हैं कि वो कहते हैं वही स्मैकडाउन है जिसे एज स्टाइल्स ने बिल्ड किया है। दिस इज़ द हाउस दैट एज स्टाइल्स बिल्ड। इसके तुरंत बाद ही कार्मेलो हेस वहाँ आ जाते हैं। कार्मेलो हेस मतलब कौन है ये? तो तुम्हें पता नहीं है कौन है? नहीं जान रहे होगे, नए सुपरस्टार हैं, अभी आए हैं, उभर रहे हैं WWE के अंदर। वो आ जाते हैं और वो रिंग में आके एज स्टाइल्स को कहते हैं कि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ क्योंकि तुम पुराने हो, ओल्ड। इन्हें कोई बताओ ओल्ड इज़ गोल्ड। थोड़े टाइम बाद जब तुम ओल्ड हो जाओगे तो तुम्हें भी इज्जत मिलेगी। तो ओल्ड इज़ गोल्ड, यहाँ वो मजाक उड़ाते हैं। पर एज स्टाइल्स उनको कहते हैं कि तुम्हें लगता है तुम इतनी सी उम्र में बहुत कुछ कर चुके हो। अगर तुम इतने ही अच्छे होते तो अभी तुम चैम्पियन नहीं होते, सामने यूनाइटेड स्टेट चैम्पियन बन चुके होते। और वहीं पे वही बात उनको भी कह देते हैं एजे को कि तुमने भी तो रिटायरमेंट का बहाना बनाया और तुम भी चैम्पियन तो फिर भी नहीं बन पाए। तो दोनों इक्वल कर रहे होते। तभी एजे कह देते हैं कि तुम्हें लगता है तुम अच्छे हो, मुझे लगता है मैं अच्छा हूँ। हम दोनों क्या करते हैं, एक मैच लड़ लेते हैं, यहीं पर इसी वक्त पे डिसाइड हो जाएगा कौन है अच्छा। जिसे मना कर देते हैं कार्मेलो हेस। टिपिकल हील थिंग। मगर क्यों? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है जो सभी करते आए हैं। उसके बाद में एलन नाइट वहाँ जाते हैं, हमारे यूनाइटेड स्टेट चैम्पियन। यह वो सीधा कह देते हैं कार्मेलो उसके बाद कि अगर कार्मेलो तुमने मैच जीत लिया एजे के साथ में तो मैं तुम्हें चैम्पियनशिप अपॉर्चुनिटी दे दूंगा। मैं निक एल्डिस से बात करने जा रहा हूँ, तुम जीत सको तो जीत लो। अब कार्मेलो है तो यंगस्टर ही, और लालच तो कौन मना करेगा चैम्पियनशिप अपॉर्चुनिटी के लिए। देख कैसे दांत दिखा रहा है। तो वो मैच डिसाइड हो जाता है। मैच स्टार्ट हो जाता है रिटर्निंग एज स्टाइल्स वर्सेस कार्मेलो हेस, जो अपने आप को हिम कहते हैं। बस कोई इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो है हिम। ओके, मैच बड़ा ही अच्छा चलता है। थोड़ी देर बाद जब एक पॉइंट पर मैच में जब एज स्टाइल्स मिडिल रोप पे से स्विंग मार के उनका रिवर्स जीटी मारते हैं, वो मारने जा रहे होते हैं, उसका रिवर्स करके कार्मेलो से आगे हो जाते हैं। उस मूव को रिवर्सल के बाद जब एज स्टाइल्स अपने पाँवों को नीचे दोनों को टच करते हैं उस रिंग के अंदर, तो वो सही से नहीं लैंड हो पाते। गलत लैंडिंग की वजह से एज स्टाइल्स को वहाँ पे इंजरी हो जाती है, जो हमें देखने को मिलती है। थोड़े टाइम बाद उस मैच में वो एक पाँव से थोड़ा लंगड़ा के चल रहे होते हैं और मैच फिर भी कंटिन्यू होता रहता है। हमें लगता है वो स्टोरी का ही पार्ट है, पर वो स्टोरी का पार्ट होते होते भी हमें ये फील हो रहा होता है कि शायद ये इंजरी रियल है। एज स्टाइल्स क्योंकि थोड़े टाइम बाद कम्पीट नहीं कर पाते तो रेफरी आके उस मैच को बंद करवा देते हैं। और हमें पता चलता है कि क्योंकि एज स्टाइल कम्पीट नहीं कर पा रहे तो जीत गए कार्मेलो हेस। और एज स्टाइल भी बहुत फ्यूरियसली एंग्री दिखते हैं हमको वहाँ पर, और एंग्री होकर वो पीछे लंगड़ी करते करते जाते हैं, मतलब एक पाँव पे लंगड़ी करते करते चले जाते हैं और बैक स्टेज चले गए वो। और कार्मेलो यहाँ जीत चुके हैं। कार्मेलो खुशी मना रहे हैं एक तरीके से कि वो जीत गया, उनका मैच हो गया एलन नाइट के साथ। वहाँ एलन नाइट आके उन्हें भी GTS मार देते हैं। जहाँ पर वो मूड थोड़ा डाउन हो गया तो वो उसे अपलिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि सब शॉक हो जाते हैं कि ये रिटर्निंग एज स्टाइल्स इतने बड़े सुपरस्टार जो रिटर्न कर रहे हैं, वो अपने रिटर्न वाले ही दिन पे कैसे इंजर्ड हो सकते हैं। अब इंजरी कह के तो नहीं आती है कि भाई पूछ के आ रही हो कि आज आ जाऊँ कल आ जाऊँ, इंजरी तो आ जाती है। बात तो सही है। तो वो इंजर्ड हो चुके हैं। अभी कंफर्मेशन नहीं है कि वो एक स्टोरी का पार्ट है या फिर इन रियल वो इंजर्ड हो चुके हैं, पर अभी तक जहाँ तक उसको देख के लग रहा है वो रियल ही लग रही है इंजरी बहुत ज़्यादा। पर ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जहाँ हमें ऐसा लगा था कि वो रियल इंजरी है पर वो रियल नहीं थी, जैसे रैंडी ऑर्टन के केस में भी था कुछ मंथ्स पहले। बट अब देखते हैं, थोड़े टाइम में अपडेट मिल ही जाएगा। जो भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दो वीडियो को अगर मेरे न्यूज़ बताने का तरीका आपको थोड़ा भी इंटरेस्टिंग लगा हो। मैं कैस्ट्रेलो मिलता हूँ अगली वीडियो में। साइनिंग आउट।